हाय गाइस, पहल दिस साइड्स फ्रॉम गुजरात। ग्लोबल शाइन्स आपके लिए लाया है एक बड़ा प्लेटफॉर्म जिसमें आपको ज्वाइनिंग के लिए ओनली 1500 रुपये लगाने होंगे। ये एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसके डिपेंड्स आपकी सक्सेस होने वाली है। बहुत ही अमेजिंग, यकीन नहीं आता है नहीं, क्योंकि मैंने भी यकीन नहीं किया था। मैंने भी मुझे भी लगा था कि मैं इतना बड़ा जो काम लेके बैठी हूँ क्या वो सक्सेस हो पाएगा। बेसिकली मुझे इतने पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं कि मत पूछो। पॉजिटिव रिव्यू ही मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। ओके, मैंने जहाँ जहाँ पे कॉल किए, जहाँ जहाँ पे ये बात मैंने शेयर की, वहाँ वहाँ पे मुझे यही बताया गया कि यस पायल, यू आर सक्सेस, यू आर गेट टू सक्सेस। मैं नर्वस भी थी। कल मैं बहुत ही नर्वस थी कि यार इतना बड़ा जो प्लेटफॉर्म मैं लेके जा रही हूँ, सब लेडीज़ का इतना बड़ा सर पे जिम्मेदारी मैं लेके जा रही हूँ, क्या वो सक्सेस होगी या नहीं होगी। क्योंकि मेरी एज से हिसाब से लोग पूछ रहे हैं कि तू इतनी छोटी एज है तो ऐसे कैसे कर सकती है। पर मेरा जो पॉजिटिव रिव्यू आया है, आप पूछो ही मत, इतना बेटर आया है कि मुझे खुद भी पता नहीं था कि हाँ लोगों को मेरी सोच इतनी पसंद आएगी। थैंक यू फॉर एवरीवन। ओके, मुझे सपोर्ट देने के लिए, मुझे आगे बढ़ाने के लिए। और जिन जिन के पेमेंट आ चुकी हैं 1500 रुपये, उसका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो गया है। आपको एक बार सिर्फ आपको कंफर्म कर लेना है कि मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया या नहीं हुआ। क्योंकि मेरे पास जो 40 लेडीज़ आई हुई थी, उनमें से मैंने 20 को सिलेक्ट किया है। 20 को सिलेक्ट मैंने नहीं किया है, क्योंकि 20 का सिलेक्शन इसलिए मैंने नहीं किया है क्योंकि उनको अभी गाइड करना है, उनको अभी गाइड की ज़रूरत है, उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। वो ट्रेनिंग लेगी, सक्सेस हो जाएगी, तभी जाके उनका रजिस्ट्रेशन मैं कर लूँगी, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, पर जिसकी पेमेंट पहले आ चुकी है उसका रजिस्ट्रेशन हो गया, उसको ट्रेनिंग देने के लिए मैं कल से रेडी हूँ। आप लोग ट्रेनिंग के लिए रेडी रहना। ओके, और मेरा जो पॉइंट्स है ना, मैं ऐसे बड़ी बड़ी बातें नहीं करती, मैं छोटे छोटे पॉइंट्स में बातें करती हूँ। वो पॉइंट्स आपको कलेक्ट करने हैं, वो पॉइंट्स आपको कलेक्ट करने हैं। जैसे कि बोलते हैं ना, वो मुद्दा पर थी वार्ता, सॉरी गुजराती, मुद्दे पर से कहानी लिखी जाती है ना, ऐसी। तो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स कलेक्ट कर लेती हूँ। ओके, उनमें से आपको सक्सेस भी मिलेगी। सेलिंग का एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म आपको मिलने जा रहा है ओनली 1500 में। ओके, तो आपको क्या करना है, 1500 में रजिस्ट्रेशन करवाना है। और हाँ, ये नंबर, ये जो मेरा नंबर है ना, 70 163 29 24 60, ओके, ये नंबर आपको सेव कर लेना है। 7016329248, ये नंबर आपको सेव कर लेना है। और जिस ग्रुप में ये नंबर है, उस ग्रुप में ये नंबर अब निकल जाएगा। तो डेफिनेटली अगर आपके ग्रुप में ये नंबर हैं तो आप बहुत लकी हो। और जिसको भी सक्सेस चाहनी है वो सक्सेस अभी लेके ही रहेगा। ओके, यहाँ पे हम मैक्सिमम नहीं पर मिनिमम सिलेक्शन करने जा रहे हैं, जो मिनिमम सिलेक्शन होगा वहीं बेटर रहेगा मेरे लिए। क्योंकि मेरी जो ट्रेनिंग होती है, मेरी जो मीटिंग्स होती हैं, वो डेफिनेटली कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजमेंट मुझे करना पड़ता है। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट मेरा इतना पैक होता है कि मैं खुद को इतना, क्या करते हैं वो, टाइम मैनेजमेंट में इतना बिज़ी रखती हूँ, मैं मेरा शेड्यूल इतना बिज़ी रखती हूँ कि पूछो ही मत। तो डेफिनेटली आपको ही कॉल करना है, आपको ही मैसेज करना है। क्योंकि अभी मैं जो मेरे नंबर्स बताऊँगी, तो नंबर्स के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँगी तो मेरा नहीं हो पाएगा। और ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग अगर आपको जूम मीटिंग मिलेगी, जूम मीटिंग में आपको आना है, क्वेश्चन आंसर करने हैं। कभी ना कभी मैं जब फेसबुक पे लाइव भी आ रही हूँ कभी कभी, तो फेसबुक पे लाइव भी मैं आऊँगी। आपके जो सारे क्वेश्चंस हो गए, आंसर हो गए, वहीं पर आपको रिव्यू भी देने हैं, जो पॉजिटिव हैं, जो नेगेटिव रिव्यू हैं वो भी आपको वहाँ पर शेयर करने हैं कि हाँ आपसे जुड़ने के बाद मेरा इतना पॉजिटिव रिव्यू आया है। इतना पॉजिटिव मीन्स कि अगर आपको नेगेटिव लगता है तो आपको नेगेटिव शेयर करना है। ओके, अगर आपको लगता है कि 1500 रुपये मेरे चले जाएंगे, तो देखो अभी
इन्वेस्टमेंट ये नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आपके 1500 रुपये चले जाएगी। मैं भी यहाँ हूँ, आप भी यहाँ हो, सक्सेस लेनी है तो ऐसे ही बैठे बैठे थोड़ी ना मिलेंगी, ऐसे बैठे बैठे सक्सेस नहीं मिल सकती, राइट। रजिस्ट्रेशंस इसलिए हैं क्योंकि मेरे पास जो रिव्यू आए हैं ना वो 100 से 200 से नहीं पर बल्कि 500 लोग एग्री हैं। अभी 500 को मैं विदाउट रजिस्ट्रेशंस कैसे ट्रेनिंग दूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मैं काम शुरू करने वाली हूँ वो इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने की मेरी एक सोच है। अगर मैं विदाउट रजिस्ट्रेशन सबको ट्रेनिंग देने दूंगी तो डेफिनेटली आप ही सोच लो, मेरा क्या होगा, मेरा तो नाम ऐसे ही बेकार में चला जाएगा ना। सोच सकते हो ना आप लोग, इसीलिए मैंने रजिस्ट्रेशंस रखा है। और रजिस्ट्रेशंस के बाद आपको कितने सारे बेनिफिट मिलेंगे, कितने सारी ट्रिप मिलेगी, कितने सारे अवार्ड्स भी मिलेंगे, ये सारा का सारा जो शेड्यूल जो है वो 1500 रुपये में ही है। ओके, तो अभी तो हम सफलता के लिए सक्सेस के वे पे हैं, तो आपको सक्सेस करनी है या नहीं करनी है वो आप पर डिपेंड्स है, क्योंकि हमारी तो चल पड़ी हैं अभी। पॉजिटिव रिव्यू देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ओके, मुझे भी नहीं पता था, मैं रियली बोलती हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि मेरी जो थॉट्स हैं, मेरी जो सोच है वो लोगों को इतनी पसंद आएगी। ओके, तो जिन लोगों को पसंद आई है उन लोगों का ऑलरेडी पेमेंट आ चुका है। जिन लोगों को मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशंस मैं निकाल रही हूँ, और उसका सॉल्यूशन जब भी आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि जो मेरा सॉल्यूशंस है ना वो थोड़ा टेढ़ा है। ओके, जो सॉल्यूशन अभी निकल जाएगा ना तब मैं आपके वहाँ भी रजिस्ट्रेशंस करवाने के लिए रेडी हो जाऊँगी। ओके, क्योंकि कई सारी महिलाएं हैं जो आउट ऑफ स्टेट में भी काम करना चाहती हैं मेरे साथ, आउट ऑफ कंट्री में भी काम करना चाहती हैं मेरे साथ। और आप देख रहे हो कि मार्केट में पोजीशंस क्या होती हैं। अगर आपको मार्केट के पोजीशंस नहीं पता है तो देखो, मैंने तो पूरा का पूरा इंडिया कवर कर लिया है, मुझे पता है कि मार्केट की पोजीशंस क्या हैं। जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है, कन्याकुमारी में क्या चल रहा है, दीव में क्या चल रहा है, पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है। अभी यमुना नदी में बाढ़ आ रही है और हम अपने घरों में गर्मी कर रहे हैं। ओके, तो एक स्टोरी मैं बता देती हूँ, सक्सेस के ऊपर ही है। जो महिला घर से काम करना चाहती हैं उसके ऊपर ही ये डिपेंड्स है। मैं एक स्टोरी बता रही हूँ एक लड़की की जो मुझसे भी छोटी है, जिसके हाथ नहीं है, जिसके हाथ बिल्कुल भी नहीं है। जब मेरे उनके साथ बात हुई, मैंने बोला कि तेरे हाथ नहीं है तो क्या तुझे गिल्टी फील हो रही है? तो वो बोली कि हाँ, कभी कभी मुझे गिल्टी फील होती थी। गिल्टी फील हुई है, नहीं हुई है ऐसा ही नहीं है, गिल्टी फील हुई थी। पर जहाँ पर आप जैसी बढ़िया सोच वाली कोई लेडीज़ मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि मेरे दो हाथ नहीं हैं। ये स्टोरी है एक छोटे से गांव की। जो स्टूडेंट्स हैं, एक्सीडेंट्स में उसके हाथ चले गए थे और वो उसके सपने बहुत बड़े थे, उसके सपने बहुत बड़े थे। बेसिकली मैं जब FB यूज़ करती हूँ, इंस्टाग्राम यूज़ करती हूँ तो कई सारे लोग रील्स बनाते हैं, कई सारे लोग मैसेज करते हैं, कई सारे लोग पागलों जैसी बातें करते हैं। तो देखो, मैं उसमें टाइम पास बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। अगर आपके साथ ऐसे कोई मैसेजेस आते हैं जो मेरे अकॉर्डिंग हो तो देखो, आप लोग ये देख लेना, क्योंकि मैं ऐसे वैसे मैसेजेस कभी नहीं करती हूँ जो टाइम पास के लिए हो। ओके, तो ये बात है उन लड़के की जिसके हाथ नहीं थे, दोनों हाथ नहीं थे। तो मैंने बोला कि तुझे सर्जरी करवानी है।
तो बोले करवानी तो है पर पैसे नहीं है। मैंने बोला कोई बात नहीं, पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, तू अपने सपने दिखा मुझे, तू क्या बनना चाहती है। डेफिनेटली लाइफ में हाथ नहीं है पर ड्रीम तो है ना माइंड में। सॉरी। तो उन्होंने बोला कि हाँ मेरे ड्रीम्स हैं, और ड्रीम के ऊपर मैं एक साल तक लोगों से जुड़ी बात करने के लिए। कई लोगों ने मुझे बोला कि तेरे हाथ नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, पर मेरे जैसी महिला एक उनको मिल गई और वो बोली कि किसने बोला कि तू कुछ नहीं कर सकती, तू बहुत कुछ कर सकती है, ट्राई तो कर, एक बार ट्राई कर, मैं तेरे साथ हूँ। वो महिला कौन थी आपको पता है? मैं नहीं थी, कोई और थी। वो महिला कौन थी क्या है पता है आपको? उनसे भी छोटी उम्र की एक लड़की, उसकी फ्रेंड थी। उसने हिम्मत दी, वैसे भी ज़माना तेरे से नाराज़ है, तो कुछ नहीं कर सकती, तो हम क्यों ना कुछ ट्राई करें। तो आपको पता है उन लड़की ने क्या किया? उन लड़की को पेंटिंग का बहुत शौक था। हाथ नहीं थी, पेंटिंग बनाए तो बनाए कैसे? वो दोनों लड़कियां बेसिकली जब वो फ्री होती थी, उन लड़की जिसके हाथ पैर सब कुछ थी, वो लड़की आती थी उसके साथ बैठती थी, उसको कलर्स वगैरह सब कुछ मिल जाता था, वो करती रहती थी। उनके मॉम डैड सारे लोग कई बार चिल्लाते भी थे कि तू ऐसे टाइम वेस्ट करती है, तू ऐसे करती है। बेसिकली मॉम और डैड ऐसे गुस्सा भी हो जाते हैं कई बार, क्योंकि उनके हाथ पैर नहीं थे। तो वो दोनों लड़कियां क्या करती थी? गार्डन में चली जाती थी। घर पे ये बोलती थी कि हम लोग घूमने जाते हैं। गार्डन में जाती थी, गार्डन में कोई उसको मीन्स ऐसे ही जो बोलते हैं ना नॉर्मल लोग, ऐसे ही वो लोग पेंटिंग बना करती थी। पर वहाँ पर भी जब वो पेंटिंग बनाती थी, उन दोनों लड़कियों पर, उन दोनों बच्चियों पर एक लेडी की नज़र गई। ओके, आपको लगेगा कि मैं लेडीज़ ही क्यों बोल रही हूँ, तो ये जिस स्टोरी है उसके ऊपर ही मैं बोल रही हूँ, क्योंकि अगर मैं जेंट्स हो गया तो मैं जेंट्स ही बोलूँगी, पर ये लेडीज़ हैं। उन्होंने देखा कि ये दोनों बच्चियाँ क्या कर रही हैं, तो देखा कि एक पेंटिंग बना रही हैं, उनको इंकरेज सपोर्ट कर रही हैं। देखा कि तो तुम दोनों क्या कर रही हो यहाँ पे, घर पे जाके करो कुछ ना कुछ अगर आपको करना है। तो कि बोली नहीं, मेरे मम्मी पापा वहाँ पर डांटते हैं, तो मैं यहाँ पर आके ये पेंटिंग वगैरह बनाती हूँ और ये मुझे शौक। डेफिनेटली बाय चांस वो लेडी भी ऐसी लड़कियाँ ढूंढ रही थी जो सक्सेस करना चाहती हैं। वो लेडी भी फ्री थी, वो लेडी भी गार्डन में आती थी, रोज़ उनके साथ वो भी पेंटिंग बनाने की कोशिश कर रही थी। ओके, क्योंकि बेसिकली उन जो लेडी थी उनको तो पेंटिंग बनानी आती ही नहीं थी, पर ऐसे ही उस लड़के की हिम्मत बनाने के लिए वो वहाँ पर आ जाती थी। कई बार वो लेडी कलर्स भी लाती थी, पेपर्स भी लाती थी। उनके मॉम डैड को टेंशन हुई कि यार ये दोनों लड़कियां जाती हैं गार्डन में, तो कौन है इनके पास जो इसको कलर वगैरह देते हैं। उनके मॉम डैड उसके पीछे चले गए, देखा वहाँ पर, देखा तो ये दोनों लड़कियाँ क्या कर रही है, कलर कर रही है। उसके साथ एक लेडी बैठी हुई है और उन दोनों को हाथ से भी स्माइली सब कुछ सिखा रही हैं, ऐसे करना। वो नए पिक्स भी लाती थी कभी कभी। और देखा तो उनके मम्मी पापा ने बोला कि मैम आप कौन हो, आप कहाँ से आई हो, और ये मेरी बच्चियों को आप क्या सिखा रही हो। तो वो लेडी ने क्या बोला पता है? मैं उन लोगों की मॉम हूँ जो अपने बच्चों की कदर नहीं करते। ये सुनकर उस मॉम को शकल कैसी हो गई होगी। तो बेसिकली
समाज में ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कभी कभी माता पिता को भी कुछ सिखाए, कभी कभी अपने स्टैंडर्ड लेवल के लिए जो है उनकी जो सोच है उसमें भी बदलाव लाएं। ओके, ये लड़की जिसके हाथ पैर नहीं थे वो पेंटिंग बना रही थी, बहुत ही पेंटिंग बना रही थी, अच्छी पेंटिंग बना रही थी। इसके माँ बाप को पता चला, उन लेडी ने बताया कि अगर आपकी बेटी के जो ड्रीम्स हैं वो पेंटर बनना चाहती हैं तो आप उसकी हिम्मत बढ़ाओ, ना कि उसको उदास करो, ना कि उसको डांटो, उसकी हिम्मत बढ़ाओ। लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। आप क्यों उसको ऐसा फील करा रही हो कि आपके पास तेरे पास हैंड नहीं है? उसके पास दिमाग तो है ना, हैंड नहीं है, दिमाग तो है ना। आप ऐसा फील बिल्कुल भी मत कराओ। तब से उनकी मॉम और पापा उनके साइड हो गए और जो भी पेंटिंग्स वो बनाते थे वो ऑनलाइन शेयर भी करते थे। कई बार अच्छे रिव्यूज़ भी आते थे और अभी आप जाके देख लो, उसकी पेंटिंग इतनी फेमस है। उसकी वो पैर से भी पेंटिंग बनाती हैं और हाथ से भी पेंटिंग बनाती हैं। उसके हाथ नहीं है, इतने हाथ हैं, वो हाथ से भी पेंटिंग बनाती हैं। उनकी सोच देखो, उसकी जो पेंटिंग्स है ना वो मार्केट में आज मैक्सिमम 15 लाख अबव ऊपर सेलिंग होती है। तो समाज में ऐसे लेडी की ज़रूरत है, समाज में ऐसे फ्रेंड्स की भी ज़रूरत है जो सबको तरक्की ले जाए, जो सबको आगे ले जाए। ओके, तो बिल्कुल भी टाइम पास ना कीजिए। अगर आपको ग्लोबल शाइन में आना है तो आपको 1500 रुपये में रजिस्ट्रेशन करना होगा, और अगर आपको नहीं आना है तो आपकी मर्ज़ी है, वो आप पर डिपेंड्स है कि हमारी तरक्की हो रही है या फिर हम ऐसे ही घर बैठे बैठे टाइम पास करना है। ओके, क्योंकि वर्क आपका है, सेलिंग आपका है, प्रोडक्ट आपके हैं। मेरा क्या है? मेरी तो सिर्फ ट्रेनिंग है, मेरी ट्रेनिंग है और एक प्लेटफॉर्म है। सेलिंग भी आपको करनी है, प्रोडक्ट भी आपकी हैं, डिमांड भी आपकी है। ओके, मेरी तो फिर सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग है, सक्सेस आपकी है। आपकी सोच पर आप डिपेंड्स हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ओके, तो ये था ग्लोबल शाइन टीम, और अभी मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ क्योंकि मुझे कई सारे के रजिस्ट्रेशंस भी करने हैं और कई सारे के रिव्यूज़ भी लेने बाकी हैं, और कई सारे महिलाएं स्टूडेंट्स जो हैं उनके मैसेजेस भी आ रहे हैं, क्योंकि मैंने कॉल्स अभी रिसीव नहीं कर रही हूँ। मैं कॉल्स किसी के भी रिसीव नहीं कर रही हूँ क्योंकि कॉल्स में मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, जो मुझे बेसिकली पसंद नहीं है। ओके, तो मैसेजेस आप करोगे तो बहुत बेटर रहेगा। अगर आपको अर्जेंट काम है तो आपको पहले मैसेज करना पड़ेगा कि हाँ मुझे अर्जेंट काम है, तभी मैं आपका कॉल रिसीव करूँगी। क्योंकि आप भी सोच सकते हो कि मेरे पर कितनी सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और घर बैठे ही काम कर रही हूँ, घर बैठे ही सबको सक्सेस दिला रही हूँ। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, जो मीडिया वाले हैं अभी शांत रहे क्योंकि मैं जो फेसबुक लाइव का वेबिनार मैं करने वाली हूँ, इसके बाद मैं आपको इंटरव्यू का मौका ज़रूर दूँगी। मैं ज़रूर दूँगी, डेफिनेटली ज़रूर दूँगी, आपको ही दूँगी। ओके, जो इंटरव्यू मेरे लेना चाहते हैं तो कई बार आप सोच सकते हो। ओके, इंटरव्यू आपको मैं फेसबुक वेबिनार के बाद दूँगी। ओके, तब तक के लिए आप प्लीज़ शांत रहें, और मुझे जो मेरा वर्क है उसको विस्तृत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए। ओके, बाय, टेक केयर।